बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीशरा धाम की जय। मगर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहिब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहिब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहिब वंदे साहिब। विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में तेरा साहिब वंदनीय साहिब सभी शराबी उपस्थित संत माता बहनों भाई शरीफ आज सद्गुरु कबीर साहिब का 627वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और सद्गुरु कबीर साहिब काशी में ही क्यों प्रकट होते हैं, उसका रहस्य क्या है? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था। युद्ध जीतने के बाद पांचों पंडा अपने राज्य में घूमने के लिए गए। तो उस समय उस नगरी के माता उन पांचों पंडाओं को बुरा भला कह रही थी। कोई अपने बेटे को याद कर कर, कोई पति को याद कर कर, कोई पिता को, कोई भाई को, कोई भतीजे को। तो उन पांचों पंडों को बुरा भला बोल रही थी। उन पांचों पंडों ने सोचा कि हमने एक राज्य गद्दी के लिए इतने सारे पाप कर लिए, अब इस पाप से मुक्त कैसे हों? क्योंकि पांचों पंडों के गुरु कृष्ण भगवान थे। वो कृष्ण भगवान के पास गए कि हमने एक राजगद्दी के लिए इतनी जीव हत्या कर दी, उससे मुक्त कैसे होंगे? तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि आप महायज्ञ कीजिए। तो सभी साधु संतों को, देवी देवताओं को बुलाइए, जिससे खाने से यज्ञ सफल होगा, घंटा बजेगा, जब भी आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो पांचों पंडवों ने यज्ञ की तारीख रख दी। उस तारीख पर यज्ञ संपन्न होने लगा। सभी दूर दराज के साधु संत लोग, ऋषि मुनि, त्यागी पुरी, सभी लोग भोजन प्रसाद पाए, दर्शनालय चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो पांचों पंडों को चिंता हो गई कि हमारा यज्ञ कैसे सफल होगा, और यज्ञ सफल नहीं होगा तो घंटी कैसे बजेगी। तो पांचों पंडा अपने गुरु कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपने किसी सच्चे संत को निमंत्रण नहीं दिया। कि सच्चे संत कौन है? कृष्ण भगवान ने कहा कि सुपज भगत, उनको आपने निमंत्रण दिया। तो पांचों पंडा गए, वो तो छोटी जाति से हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी और पंडित जी, भगवान विष्णु वगैरह, शंकर जी, सभी देवी खाकर चले गए। घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान ने भी खाया, घंटा नहीं बजा। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप सुपज भगत को निमंत्रण दीजिए, जब भी आपका यज्ञ सफल हो सकता है। जो सुपज भगत थे सद्गुरु कबीर साहिब के शिष्य थे, जो उस समय करुणा नाम से आए थे। उन्होंने दीक्षा ली, सद्गुरु की भजन भक्ति की, उनके अंदर वो पावर आई। उनको निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण देने के लिए भीम को भेजा। भीम तो पहले से ही अपने बल का अहंकारी था, उसको भेजा। उन्होंने कहा चलो महाराज जी, हमारे यहाँ
भंडारा चल रहा, भंडारा करने के लिए चलिए। तो सुपज भगत ने कहा कि मैं राजा महाराजाओं का अन्न नहीं खाता हूँ, वो लोग गरीबों का खून चूस कर उनके पाप का धन होता है। जब इतनी बात सुपज भगत ने भीम को बोली तो भीम का गुस्सा तेज हो गया और सुपज भगत को उल्टा सीधे शब्दों में बोलने लगा और कहा कि अगर आप महाराज जी नहीं चलेंगे तो आपको मैं ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊँगा। तो सुपज भगत ने कहा कि ऐसे आदमी से मगजमारी करना ठीक नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि कम हो, बल ज़्यादा हो, तो बल का उपयोग करता है। तो सुपज भगत ने कहा कि मेरी माला सुमरनी टंग रही है, उसको उतार लोगे तो मैं आपके पास चल सकता हूँ। भीम उस सुमरनी को उतारने के लिए गया तो भीम से सुपज भगत की सुमरनी नहीं उतरी। जब नहीं उतरी तो गुस्से में वो अपने घर चला गया और अपने भाइयों से कहा कि सुपज भगत तो अहंकारी है और वो भगत वगत नहीं है, वो तो कहता कि मैं राजा महाराजाओं का धन नहीं खाता, वो पापी का पाप का धन होता है, गरीबों का खून चूसते हैं। तो पांचों पंडों ने तो उसकी बात मान ली, लेकिन जब कृष्ण भगवान के पास उनकी बात पहुंची तो कृष्ण भगवान उनकी बात को नहीं माने कि जो भीम है झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ कारण है, भीम से पूछिए। भीम को बड़े भाई ने खूब डांटा फटकारा तो लास्ट में बताया कि मैं अपने बल के अहंकार में उनको कुछ गलत शब्द बोला, उनका मैंने अपमान किया। इस कारण से उन्होंने कहा कि अगर तू इतना बलवान है तो मेरी माला उतार लेगा तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। वो माला मुझसे नहीं उतरी, मुझे क्रोध आया और मैंने अपना अपनी गलती छिपाने के लिए उल्टे शब्दों में मैंने आपको व्याख्या किया। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप पांचों पंडों जाओ और सुपज भगत को निमंत्रण दो। तो सुपज भगत को कृष्ण निमंत्रण पांचों पंडों ने दिया और देने के बाद सुपज भगत आए, प्रेम से द्रौपदी ने रसोई बनाई। सुपज भगत पंगत में बैठे, उनको भोजन परोसा गया, 56 प्रकार की थाली लगा दी, लेकिन सुपज भगत ने सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक थाली में रखा और उस भोजन को ग्रहण किया। जब पहली बार ग्रहण किया तो पहली बार घंटा बाजा, तो उसी बीच में द्रौपदी दूर से देख रही थी रसोई में बैठे बैठे, तो उसके मन में विचार आया कि मैंने इतने प्रेम से रसोई बनाई है, तो इन्होंने किसी का भी स्वाद नहीं रहे नीचे नीचे, ऐसे शब्दों से उनका अपमान किया। तो सुपज भगत ने उनकी हृदय की बात को महसूस किया और अपना हाथ धोकर चले गए, उनकी हृदय की बात को पढ़ लिया। तो उसी बीच में सभी लोग चक्कर में आ गए कि सुपज भगत एक ही बार खाना खाए और चले गए, क्या कारण है कि वो ऐसी क्या बात हुई। सब ने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। फिर बात कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो कृष्ण भगवान ने कहा कि किसी ने किसी कुछ कहा है जब वो गए हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। सब कृष्ण भगवान ने कहा अगर किसी ने मन में कुछ कहा है तो बताइए। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने मन में विचार आया कि मैंने इतनी मेहनत करके व्यंजन बनाए, इन्होंने किसी का भी स्वाद नहीं लिया, रहे नीचे नीचे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आपके हृदय की बात को उन्होंने महसूस कर लिया, वो अंतर्यामी है, सद्गुरु के शिष्य हैं, तो अब क्या हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि फिर जाके आप लोग निमंत्रण दो,
फिर वो आएंगे जब आपका यज्ञ सफल होगा। फिर पांचों पंडा जाते हैं, राजवस्त्र त्याग कर साधारण भेष में जाते हैं, विनती निवेदन करते, क्षमा मांगते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं मंदिर में जाने के लिए। फिर सुपज भगत फिर भोजन करते हैं, उसी प्रेम भास्कर रसोई बनाया जाता है और फिर घंटा बजता है। फिर उन्होंने, उनके जो माता पिता थे सुपज भगत के कट्टर वैष्णवपंथी थे, जो सद्गुरु की शरण में नहीं आए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सुपज भगत के मन में आया अगर मेरे माता पिता को भी तार देंगे तो उनका भला हो जाता है। तो वहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब से उन्होंने वचन ले लिया कि हाँ मैं तुम्हारे माता पिता को तार देंगे। तो उस समय उनके माता पिता का जन्म काशी में हुआ था, जिनका नाम नीरू नीमा दंपति बुलाया था। तो उनका उद्धार करने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने काशी को चुना और वहीं पर प्रकट हुए और नीरू नीमा ने ही सद्गुरु कबीर साहब का पालन पोषण किया। कबीर चौरा बनारस में ये कारण था सद्गुरु कबीर साहब का काशी में प्रकट होने का, क्योंकि जो सद्गुरु के भगत होते हैं उनको भक्ति करने से ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो तीन लोगों के भगवानों में भी नहीं आती। अगर हम भी ऐसी भक्ति करेंगे, उस रहस्य को जानेंगे जो सभी ब्रह्मांड के पूरे भारत के ऋषि मुनि खाना खा के चले गए, किसी के खाना खाने से भी घंटा नहीं बजा, लेकिन एक छोटी बिरादरी के और सच्चे साधक सद्गुरु के शिष्य, उनके खाने से घंटा बाजा। और हम भी उसी सद्गुरु के शिष्य हैं। अगर हम भी उनके अनुसार भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा प्रकट हो सकती है। लेकिन जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। सत्य के मार्ग पर चलेंगे जब ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सत्य का मार्ग छोड़ देंगे तो सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य को देखते रहना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। जब भी हमारा वो जैसे सुपज भगत के अंदर ऊर्जा सद्गुरु की आ गई थी, भक्ति की शक्ति आ गई थी, ऐसे हमारे अंदर भी प्रकट हो सकती है। तो आज हम उसी सद्गुरु के 627वें प्रकट दिवस पर मगहर धाम पधारे हैं। और मगहर धाम जिसको लोगों ने नरक घोषित कर दिया था, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ आकर उसको सतलोक बना दिया, स्वर्ग बना दिया। ऐसे अगर हम भी सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे हृदय में भी वो ऊर्जा, वो ज्ञान, वो भक्ति प्रकट हो सकती है। हम भी सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, सद्गुरु की कृपा हम पर बस होगी। जो भगत, जो संत सद्गुरु के मार्ग पर चले हैं उनको एनर्जी, वो शक्ति मिली है, उन्हें सद्गुरु का दर्शन हुआ है। जैसे सदन कसाई हुए, मीराबाई हुई, धनदास हुए, पलटू साहिब हुए, किस्सा साहिब हुए, गरीबदास जी हुए। अगर हम भी उनके मार्ग पर चलेंगे हमारे अंदर भी वो ऊर्जा प्रकट हो सकती है। इसलिए अपनी अंतरात्मा को, आत्मा से परमात्मा की खोज करेंगे तो हमें वो शक्ति, सद्गुरु का दर्शन अवश्य होएगा। जिसको सद्गुरु साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना है, सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा है। जब ज्ञान का दीपक जला लेंगे हम अपने हृदय में, विकारों का अंधकार खत्म हो जाएगा, तो वही सद्गुरु का हमको दर्शन हो जाएगा। और उसी
सद्गुरु के दर्शन पाने के लिए हम भक्ति करते हैं। भक्ति हम सच्चे मन से करेंगे और हमारी उस भक्ति की शक्ति जल्दी प्रकट हो जाएगी और हमारे अंदर अनेक अनुभूति ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। उस अनुभूति ज्ञान को जानने के लिए हमें अपने आप पर ही पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी हम अपने विकारों को जानेंगे, बुराइयों को जानेंगे, अच्छाइयों को पहचानेंगे, जब भी वो हमारे अंदर ज्ञान ऊर्जा आएगी। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा